धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। उनके पास एक आदमी आ गया, कहने लगा, मैंने सुना है कि आपको गुरु नानक पातशाह के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं हर रोज। अब बाबा नंद सिंह जी ने वचन किए, अगर मैं ये कह देता कि हाँ होते हैं तो ये अहंकार की बात होती, अगर मैं कहूँ नहीं होते हैं तो ये झूठ होता। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, गुरु पातशाह हमारे पे तरस करके हमें दर्शन दे देते हैं। तो वो कहता है, मैं नहीं मानता कि आपको गुरु नानक पातशाह दर्शन देते हैं। अगर आपको दर्शन देते हैं तो मुझे भी कराओ। बाबा नंद सिंह जी पूछने लगे, आप काम क्या करते हैं? कहने लगा, मैं डॉक्टर हूं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, तो मुझे अभी डॉक्टरी करा दे, अभी डॉक्टरी सिखा दे। कहने लगा, डॉक्टर बनना कोई मजाक है? 24-25 साल लग गए मुझे मेहनत करते हुए, कई तरह के इम्तिहान दिए, रात रात पर जग कर पढ़ाई की। सब लोग घूमने फिरने जाते थे, मैं घूमने फिरने नहीं जाता था, मन को मार कर पढ़ाई की, कितने पापड़ बेले फिर जाकर डॉक्टर बना। आप कहते हो एक दिन में डॉक्टर बना दूँ? बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, तू कहता है गुरु नानक के दर्शन करा दो? जहाँ दुनियावी पढ़ाई खत्म होती है, परमार्थ की पढ़ाई तो वहां शुरू होती है। कई जन्मों की साधना होती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मन को संकोचना पड़ता है, रात रात पर जागकर अमृत वेले उठकर सिमरन करना पड़ता है, ईर्ष्या बखीली से दूर होना पड़ता है। उसके बाद भी गुरु तरस करे, मेहर करे, रहम करे तो दर्शन देता है, और तू कहता है दर्शन करा दे। कहने का भाव, लोग कहते हैं नाम में मन लगेगा तो नाम जपेंगे। ये तो वो बात हो गई कि पहले हमें तैरना आएगा तो हम नदी में उतरेंगे। ऐसा हो सकता है? पहले पानी में उतरना पड़ेगा फिर तैरना आएगा। नाम जपेंगे तो मन लगेगा। अगर ये शर्त रख दें मन लगेगा तो नाम जपेंगे तो कभी पूरी नहीं हो सकेगी। ध्यान देना साथ संगत, नाम क्या वस्तु है। मैंने हमेशा आपको हर हफ्ते गुरु साहब जी ने कृपा करके ये हमें समझ दी है कि नाम क्या है, मरने के बाद भी काम आता है। बताया है ना आपको, याद है ना? अब यहाँ जीते जी नाम क्या करता है वह भी श्रवण कर लीजिए। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कोई कहता है शराब छोड़ दो, कोई कहता है मांस छोड़ दो, कोई कहता है निंदिया छोड़ दो। दास भी हर हफ्ते आपसे कहता है ना कुछ ना कुछ। पर बाबा जी कहते थे खाली कहने भर से कोई कैसे छोड़ देगा? मैं कह दूंगा छोड़ दो, आप कहेंगे ठीक है हम छोड़ देंगे, 3-4 दिन कोशिश करेंगे फिर वहीं पे आ जाएंगे। नहीं हो सकता। पर हो सकता है। कैसे? कहते थे एक कमरे में अंधेरा है, अगर एक आदमी बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर फेंकने की कोशिश करे, कमरे में से अंधेरा खत्म हो सकता है? नहीं। कहते थे एक दीपक जगाने की देरी है, एक दीपक जला दो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। दीपक है नाम और अंधेरा है ये सब बुराइयां। नाम का दीपक अपने मन में एक बार जला लिया ना साथ संगत जी, इन बुराइयों को जगह ही नहीं मिलती। हम कहते रह जाएंगे छोड़ते हैं, छोड़ नहीं पाएंगे। पर अगर नाम पकड़ लिया, गुरु नानक पातशाह क्या करते थे? उन्होंने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि ये छोड़ दो। भूमि चोर के पास गए, वो कहने लगा मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। पातशाह कहते हैं मत छोड़, पर सच पकड़ा दिया, चोरी अपने आप छूट गई। किसी छोटे बच्चे से हाथ से कुछ लेना हो ना तो वह नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी कर लो, रोना धोना शुरू कर देगा, नहीं छोड़ता। दूसरी चीज हाथ में पकड़ाओ, पहली चीज अपने आप छोड़ देता है। यही हमारा हाल है। नाम पकड़ लो। ये जो दास आपसे बेनती करता है 6 माला मूल मंत्र, 13 माला मूल मंत्र, अगर आपने इसको पकड़ लिया, नित्य नेम में शामिल कर लिया, तो ये सब बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी। नाम को पकड़ो। नाम की महिमा क्या बताऊं, मेरा नाम के बारे में बताना इतना दिल करता है कि आपको सब कुछ एक ही दिन में बता दूं। ऐसा दिल करता है कि घोल के आपके अंदर डाल दूं, पर जैसे गुरु कृपा करे। नाम जपने वालों को बाबा जी वचन किया करते, जीते जी किसी ने क्या बिगाड़ना है, मरने के बाद भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम जपने वालों को किसी चीज का डर नहीं, डर लग ही नहीं सकता किसी भी चीज का।
आज हम डर डर के मर मर के जीते हैं। नींबू मिर्ची अपने घर के बाहर, अपनी गाड़ियों में, अपनी दुकान के बाहर लगाते हैं। क्या है? डर है। इतने अच्छे घर बनाते हैं, बाहर एक राक्षस का मुखौटा लगा देते हैं, उल्टे जूते टांग देते हैं। क्यों? डर है मन में। ये डर जब तक नाम नहीं जपेंगे खत्म नहीं होने वाला साथ। मैं तो कहता हूं नींबू मिर्ची का भाव ही आप लोगों ने बढ़ा के रखा है। खाते कम है, लटकाते ज्यादा है। और उसके बाद सोच देखिए कितनी घटिया है कि उसको बाद में निकाल के रोड पे फेंकते हैं ताकि दूसरे का बुरा हो। अरे जब तक दूसरे का बुरा सोचोगे आपका भला हो ही नहीं सकता। इन चीजों से ऊपर उठो, कम से कम सत्संग करने वाले इन चीजों से जरूर ऊपर उठो। लोग डर डर के जीते हैं। एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ, मेरे दोस्त के साथ हुई। अमृतसर में था मैं, शायद आप लोगों को इससे आंखें खुल जाए। मेरा दोस्त है, उसका नाम पाली है, रात को दरबार साहब में सेवा करता है। साथ संगत जी, उसका नेम है, गुरु की कृपा से गुरु ने मुझे 4-5 ऐसे मित्र बख्श दिए हैं जिनका नेम है 180 माला मूल मंत्र रोज। 180 माला हर रोज। लोग 6 माला नहीं कर पाते, उनके ऊपर गुरु की कृपा है। मैं बार बार अमृतसर इसीलिए जाता हूँ, कुछ दिन उनके साथ रहकर आता हूँ ना, मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। मन अहंकार से भरा हुआ होता है, उनके पास जाके मन निम्रता में आ जाता है। उसका नेम था, पूरी रात दरबार साहब में जाके सेवा करता था, हरमंदिर साहब में। 5 बजे वापस आता था, 12 बजे स्नान करके 12:30 बजे हरमंदिर साहब में पहुंच जाता और 5 बजे गुरु साहब जी के पालकी के दर्शन करके वापस आता था। मैं उसके साथ उसी की दुकान पे बैठा था। एक बाजू की दुकान वाला उसके पास आया और रोने लगा, कहने लगा मुझ पर किसी भूत प्रेत का साया है। रोज रात को 1-2 बजे मेरी छाती पे आके बैठ जाता है और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मेरे धंधे में नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है वो दुकानदार है ना फलाना, उसने एक किसी तांत्रिक को पकड़कर मुझ पर कोई जादू टोना किया। साथ संगत जी, वो तो एक आदमी है, उल्लासनगर में तो मैंने ऐसे कई देखे। अगर सर दर्द भी होगा ना तो ये नहीं सोचेंगे शायद हमने काम ज्यादा कर लिया, नींद कम की है, सीधा सोचेंगे किसी ने कुछ कर दिया है। दिमाग ही उल्टी तरफ जाता है। वो कहने लगा कि मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। तो मैं पास में बैठा था, मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहा है तू, नाम जप, रात को इसके साथ दरबार साहब में चला जाए, 1 घंटा सिर्फ बिता के आ जा। ये 5 घंटे बिताता है, तू 1 घंटा बिता ले। नाम में इतनी शक्ति है, कोई चीज कुछ नहीं कर सकती, होता सब कुछ है पर उसका नहीं बिगाड़ सकती जो नाम जपते हैं, जिनका नित्य नेम पक्का है। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, मैंने पहले भी बताया था, जिसका नित्य नेम पक्का है। नित्य नेम पता क्या होता है? बहुत सारे लोग नए हैं, मैं बता दूं। समझो आपका 6 माला मूल मंत्र का नेम है, आप 1 घंटा बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु करते हो, आपका रोज का नेम है। किसी का सुखमनी साहब जी के पाठ का नेम है, जो भी नेम है, अगर वो रोज करता है, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन पल्ले बांध लो। जिस सिख का नित्य नेम पक्का है, अमृत वेले 3 बजे उसके घर की लाइटें जग जाती हैं, सुखमनी साहब जी के पाठ की आवाज आनी शुरू हो जाती है, उसके घर में किसी बुरी चीज के साया की तो बात ही छोड़ दो, उसके सदके पूरे मोहल्ले में किसी जादू टोने का असर नहीं हो सकता। एक सिख अगर नाम जपने वाला हो, पर हमें विश्वास नहीं है। हम डरे रहते हैं, नारियल के ऊपर सिंदूर डाल दिया, किसी ने खोपड़ी रख दी घर के आगे, डरे रहते हैं और फिर बाबाओं के चक्कर में भटकते हैं। वो मित्र भी यही कहने लगा, जब मैंने समझाया कि नाम जप ले तो कहने लगा नाम में क्या रखा है, भूत प्रेत से थोड़ा बचा लेंगे। यही होता रहा, 3-4-5 दिन और बीत गए, फिर एक दिन है, अब तो तकलीफ बहुत बढ़ गई है, मैं रोज रात को चिल्लाता हूँ, घर वाले मुझे पकड़ के बैठ जाते हैं। मैंने फिर उसे समझाया, मेरे मित्र ने भी समझाया, नाम जप, तो वह नहीं माना। साथ संगत जी, अगले दिन अपने आप आया, कहने लगा मैं तांत्रिक बाबा के पास गया, उसने कहा है मुझे 50,000 रुपए दे, मैं ऐसा प्रेत छोड़ूंगा कि जो तुझ पे प्रेत छोड़ा है वो उसी को जाके तंग करेगा जिसने तेरे पे छोड़ा। अब मुझे इतनी खींच आ गई उसकी बात पे, मैंने कहा एक काम कर, तू 50,000 की बात करता है ना, हम तुझे 1 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया हम दोनों तुझे देंगे। उस प्रेत बाबा को बोल कि हमारे को कुछ करके दिखाए, मेरे मित्र को कुछ करके दिखाए। वो भी कहने लगा ठीक है, हम मान लेंगे तेरी बात। तू कहता है कि नाम में शक्ति नहीं, हम अहंकार से नहीं कह रहे हैं, हमें विश्वास है अपने गुरु पे
हम जिस नाम को जपते हैं, जिस मूल मंत्र को जपते हैं, हमें उस पर विश्वास है कि कोई तांत्रिक शक्ति, कोई जादू टूना हम पे असर नहीं कर सकती। तू तांत्रिक को बोल हम 1 लाख रुपया देंगे। वो तांत्रिक के पास गया, उसने ये बात तांत्रिक से कही। तांत्रिक अहंकार में कहने लगा, उनसे कहो अपने कुछ केस मुझे दें, रोम। हमने कहा हम सिख हैं, केस काटते नहीं। तो तांत्रिक बाबा ने फिर मैसेज भेजा कि जो आप कंघी करते हो ना, उसमें से केस दो। साथ संगत जी, मेरे मित्र ने अपने कंघी किए हुए केस निकाल के तांत्रिक बाबा को भिजवा दिए। अब तांत्रिक बाबा ने कहा रात को 2 बजे आपको ऐसी तकलीफ होगी, प्रेत आपके ऊपर चढ़ेगा कि आपका घर ही नहीं सारा मोहल्ला ही कांप जाएगा। हमने कहा ठीक है। रात को 12:30 बजे स्नान करके साथ संगत जी आज हम दरबार साहब नहीं गए, क्योंकि हमें पता था अगर दरबार साहब चले गए वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम भी देखना चाहते थे कि इन प्रेतों में कितनी शक्ति होती है। अब हम लोग उसके घर में गुरु साहब जी का कमरा था, स्नान करके वहां नितने में बैठ गए। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो कुछ पता भी नहीं चला कोई आया या कोई गया। सुबह हुई, वो दोस्त आया, कहने लगा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगा वो कहता था आप हॉस्पिटल में पहुंचे होगे। मैंने कहा अब तो समझा कितना बेवकूफ बनाते हैं वो लोग। होगी तांत्रिक शक्तियां, पर जिसके पल्ले नाम है उस सिक्का नितने में 180 माला था। मैं कहता हूँ साथ संगत जी, गुरु की हजूरी में कहता हूँ 180 माला बहुत बड़ी बात है। किसी का 13 माला का भी मूल मंत्र का नियम हो ना, कोई तांत्रिक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विश्वास रखो नाम के ऊपर, भरोसा। कहा था ना दास ने, सारी बात है भरोसे की। नाम जप कर भी अगर हमने पूरा भरोसा नहीं किया तो उसका फल बहुत कम हो जाएगा। पूरे भरोसे के साथ जो नाम जपा होता है ना, उसका फल बहुत बड़ा होता है। साथ आओ 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। एक आदमी जो भावनगर में रहता है, उसे मैंने बेनती करके यहाँ पे बुलाया है। हो सकता है किसी हफ्ते वो माइक में खड़ा होकर यहाँ पर आपको अपनी ये बात खुद अपने मुंह से सुनाए, ताकि आपको यकीन आ जाए कि जो मैं क्या कह रहा हूँ। आइए 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर आगे श्रवण कीजिए। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, अमृत नाम